हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मोहित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, हमने कल सीखा था सी का पहला प्रोग्राम जिसका नाम था हेलो वर्ल्ड। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू प्रिंट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स की वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे प्रिंट की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल ओपन होने के बाद आपको वही लिखना है जो कल हम लोगों ने शुरुआत में लिखा था, हैशटैग, फिर उसके बाद से इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद से आपको लिखना है हैशटैग इंक्लूड conio.h, फिर उसके बाद से लिखना है वाइड मेन, फिर उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस ओपन। उसके बाद से आपको लिखना है, अगर आपके इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपको INT लिखना होगा, इंटीजर का INT, आगे के 3 अक्षर। फिर उसके बाद से x इक्वल टू जो वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं, हम यहाँ पर 10 दे रहे हैं। 10 देने के बाद सेमीकोलन लगाने के बाद अब हमको अगर दशमलव वाली वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे 10.8 5.6, यानी कि जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है इनको बोलते हैं फ्लोट टाइप, FLOAT। फ्लोट लिखने के बाद आप कोई वेरिएबल ले लीजिए, हम f मान ले लें वेरिएबल, और f इक्वल टू हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5.45 लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद से इंटर। अगर हमको करेक्टर प्रिंट करना है, करेक्टर मतलब जैसे ABCD प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए हमें CHAR कैर हमें लिखना पड़ेगा। इसके आगे हम एक वेरिएबल ले ले रहे हैं C इक्वल टू, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कामा लेंगे, उसके बाद से इसमें हम लिख दे रहे हैं A, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर सेमीकोलन, फिर इंटर। इंटर करने के बाद अब हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट करने के लिए कल हमने बताया था कि प्रिंटफ यूज़ करते हैं, PRINTF, प्रिंटफ। उसके बाद से इस इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखेंगे वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमें x इक्वल टू, x की वैल्यू हमें चाहिए इंटीजर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे %d। फिर उसके बाद से हम चाहते हैं कि बैक स्पेस हो जाए, मतलब लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हमने बताया था फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद से n लिखेंगे। उसके बाद से f इक्वल टू फ्लोट टाइप की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम लिखते हैं %f। फिर उसके बाद से लाइन ब्रेक करने के लिए ये लिखेंगे। फिर उसके बाद से c इक्वल टू हमें करेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए तो %c लिखेंगे। फिर उसके बाद से इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर हमको जो वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करानी है, किसकी वैल्यू चाहिए, कामा लगाने के बाद लिख देंगे x, f, c। ये तीनों वैल्यू हमको प्रिंट करानी है तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा x, f, c। फिर उसके बाद से हमें सेमीकोलन क्लोज करना है। फिर उसके बाद से इंटर करने के बाद गेट ch हमें लगाना पड़ता है हमेशा। गेट ch इसलिए लगाते हैं क्योंकि कंसोल स्क्रीन पे हमारा प्रोग्राम रुक सके। फिर उसके बाद से कंट्रोल F9 से हम लोग इसको क्या रन कराते हैं, कंट्रोल F9 से हम अगर रन कराएंगे तो हमें 10 5.45 और A हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ पर रन कराएं तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोग्राम रन नहीं हुआ, 2 एरर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं एरर कहाँ पे है। एरर यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। फिर अब कंट्रोल F9 से करते हैं, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। आप देख सकते हैं x इक्वल टू 10, फिर फ्लोट की वैल्यू आ गई 5.45, फिर c की वैल्यू a आ गई है। जैसा आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने दिया था वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैल्यू को प्रिंट करना सीख पाए होंगे कि अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपको INT लिखना पड़ेगा। अगर आप डेसिमल टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। अगर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कैर लिखना पड़ेगा। और प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटफ यूज़ करते हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यू को असाइन करने के लिए आपको %d का यूज़ करना पड़ता है। और फ्लोट टाइप की वैल्यू को असाइन करने के लिए आपको %f का यूज़ करना पड़ता है। और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को असाइन करने के लिए आपको %c का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की ID मिल जाएगी। आप वहाँ पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं जो बात समझ में नहीं आई है, वहाँ पर मैं आपको सब बात समझा दूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।